Hello traders, good afternoon. Welcome again for tomorrow prediction बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का हम प्रेडिक्शन करते हैं कल के लिए। कल क्या एक्सपेक्टेड मूव आ सकती है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपडेट्स क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स बैंक निफ्टी के रिलेटेड। बैंक निफ्टी जो निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स है उनके कल रिपोर्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, मेजर स्टॉक आईसीआईसीआई और कोटक है, और फिर छोट और भी है कैनरा बैंक वगैरह, इनके भी रिपोर्ट्स आने वाले हैं। तो ये सब पॉजिटिव ही लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप होती है ओपन, ले उससे पहले हम डेली में बता रहा हूँ क्या करना। पहले डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में ग्लिटर बना है, ग्लिटर मतलब डोजी। ठीक है, तो इसने क्लोजिंग तो ऊपर दी, अच्छी बात है। तो अभी ये एक बॉटम जैसा प्रिपेयर हो रहा है ऊपर जाने के लिए, बट वही जो अपना निफ्टी है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। लेट्स सी, लेकिन अभी ये मेजर बैंक्स के जो रिपोर्ट्स है इनकी अर्निंग्स काफी अच्छी आने के सोचे। रिपोर्ट्स मैंने पढ़े थोड़े, ये सब पॉजिटिव ही है। तो लेट्स सी। तो ये सबसे पहली बात तो ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनी है, ग्लिटर इनडिसीजन है। अभी कल रिपोर्ट्स आती है तो उसके हिसाब से देखते हैं। अगर ये देखो, ये मेन रेजिस्टेंस है अपना, कभी से कहाँ कभी से फॉलो करिए। 6 जनवरी से हम एक ही रेजिस्टेंस फेस करते हैं, बहुत बार फेस कर चुके हैं और इसको क्रॉस नहीं किए, जो है 42,700। ठीक है, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमें बहुत अच्छे मूव देखने मिलेंगे। यहाँ तक मिलेगा, उसके यहाँ तक ये भी टारगेट देखने मिलेगा हमें, और ये वाला भी टारगेट देखने मिलेगा। बहुत अच्छा मूव मिलेगा, जो कि है टोटल कितने पॉइंट्स का मूव है। ये एक बार यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये है 1160 पॉइंट के है। ठीक है, तो ये देखने मिलेगा हमें एक अच्छा मूव। अभी आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट में आते हैं। तो उससे पहले ये मैंने एकदम स्क्वीज करके रखा है, एक सेकेंड ना। उससे पहले आप ये मार्क कर लो, बैंक निफ्टी का जो टॉप सीपीआर है वो है 42,537.70। सेंट्रल पिवट है 42,527.40, और बॉटम सीपीआर है 42,517.10। टॉप, सेंट्रल, बॉटम। ठीक है, अभी चार्ट पे भी देखते हैं। ये तीनों है सीपीआर जो अभी मैंने बताया। ठीक है, ये देखो, ये तीनों सीपीआर। अभी जो पहला रेजिस्टेंस हमें फेस करने मिलेगा वो है 42,688.65। दूसरा रेजिस्टेंस हमें फेस करने मिलेगा 42,870.45, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 43,031.70, और जो चौथा रेजिस्टेंस है वो है 43,213.50। ठीक है, तो ये मार्क कर लो। ये R1 रेड वाली लाइन, R2, R3, R4, ये प्रीवियस डे हाई। ठीक है, अभी ये प्रीवियस डे लो है पिंक, ये प्रीवियस डे लो मारी थी यहाँ पे। अभी सपोर्ट, फ्लोर सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट है 42,345.60। सेकेंड सपोर्ट है 42,184.35। थर्ड सपोर्ट है 42,002.55, और फोर्थ सपोर्ट है 41,841.30। S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी कल कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला अगर देखो
इनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन हो गई, सपोज ये 42,700 के पास गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे, और यहाँ से क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुकी है तो यहाँ से रिजेक्शन देंगे तो हम नीचे के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला है, ये वाला, ये पहला अगर ऊपर गैप अप होकर रिजेक्शन देते तो पहला टारगेट, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है, सपोज फ्लैट ओपन होती है तो ट्रेड कब प्लेस करना, इसके ऊपर 42,600, उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या 42,600 का। और नीचे के लिए ट्रेड प्ले करना है तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये गैप डाउन में से यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ये हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। और अगर ये प्रीवियस डे को क्रॉस कर देती है तो हम नीचे के लिए प्ले करेंगे, ओके। अब इसका रीजन बताता हूँ, ये इसके ऊपर गाइस अगर प्राइस इसके बीच में रही ना तो प्लीज ट्रेड मत करना, उसका रीजन मैं भी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये 42,500 पे ना दोनों टफ है, एकदम टफ है। 42,500 और 42,600 में ये यहाँ पे रगड़ा जोन बना सकती है, ठीक है। तो ये एक रगड़ा जोन हो सकता है, तो इसके बीच में ट्रैप नहीं हो जाना, इसके बीच में ट्रैप नहीं हो जाना। ये ट्रेंड लाइन भी है, ये इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आएगी, ये दिख रही है ट्रेंड लाइन फॉलो बनाई है, एक सेकेंड, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को बहुत बार से, कितने बार से रिजेक्ट मिली है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर उसके बाद आई नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कल बैंक का रिजल्ट है, पॉजिटिव भी हो सकती है बैंक, और हमारा बजट की रैली भी स्टार्ट होगी तो फिर, और ये ब्रैकेट जो बहुत टाइम से चल रहा है, देखो ये जो ब्रैकेट में प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया, हम डार्वस बॉक्स में फंसे हुए हैं। डार्वस बॉक्स एक थियरी है वो आप, अरे ये कितने तारीख से, 5 जैन से हम एक डार्वस बॉक्स में है। ये सप्लाई का काम करता है, यहाँ पे आती है प्राइस, यहाँ पे आती है तो सप्लाई का काम करती है, रिएक्ट करती है, सप्लाई का काम करती है, नीचे जाती है, फिर यहाँ से डिमांड आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर सप्लाई आता है, फिर नीचे जाती है, फिर यहाँ से डिमांड आके फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर डिमांड आती है, फिर सप्लाई तक जाती है, फिर सप्लाई आगे फिर नीचे, फिर यहाँ से डिमांड आती है, ठीक है। तो यही चल रहा है इसमें, और फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये है कि नीचे आ गए तो फिर वो तो बजट के बाद तो भागने वाली है नीचे या तो ऊपर, तो एक्चुअल तो ये एक, अगर ये ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन और फिर ऊपर के साइड एक बार अपने को जाने मिला तो हमें ऊपर के बहुत बड़े बड़े टारगेट ओपन मिलेंगे, ऑल टाइम हाई तक फिर हमारे टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से प्ले करना, ठीक है। मैं आपको वापस फिर से एक बार बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है, इससे रिजेक्शन मिल सकती है, तो ये पूरा जोन रगड़ा जोन है कल, इसके बीच में ट्रैप नहीं होना, बस इतना ही करना, संभाल कर ट्रेड लेना, लेवल टू लेवल लेना, राउंड फिगर्स में ही लेना, राउंड नंबर जैसे 42,600 पे नीचे एसएल लगाना, फिर ये ऊपर के लिए ये 100 पॉइंट के लिए प्ले करना, ये टारगेट, ये एसएल, ऐसे प्ले करना, ठीक है। इसके ऊपर गई तो फिर 42,000 का एक है, इसको नीचे सपोर्ट, और नीचे जो एसएल क्रिएट करना, ऊपर के लिए जाना, लॉजिकल लगाना एसएल, बस। और अगर एक है कि अगर इसको ब्रेक करती है तो इसको सस्टेन होने देना है थोड़ा देर, नहीं तो ये मेजर सपोर्ट है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेजर सपोर्ट है, देखो कितना बार प्राइस रिएक्ट करती, देखो इसके बाद, और नीचे जाने ही नहीं देती, फिर ऊपर आ जाती है, ये समझ रहे। तो ये एक मेजर है, तो इसमें भी फंस सकते हो रगड़ा जोन में, तो थोड़ा देखना और ओपन इंटरेस्ट को भी पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। तो पहला ट्रेड ये रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करने देना। सेकेंड ट्रेड ये रहेगा, अगर प्राइस गैप अप होकर रिजेक्शन होती है तो ये सेकेंड ट्रेड होगा, ये सेकेंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड 42,600 सस्टेन के थर्ड ट्रेड, उसके बाद ये फोर्थ ट्रेड, ये फिफ्थ ट्रेड। इसके बीच में प्लीज ट्रेड मत लेना, ठीक है।
होप सो कल का दिन आपका अच्छा जाए। हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ रहेगा तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। ये एक बार आपको ये कॉपी करना है तो कर लो, ये वाला, ये बैंक निफ्टी का। हाँ, और जो ये सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर है, और थोड़ा सा पतला सीपीआर है। मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि जो लास्ट फ्राइडे जो सेशन हुआ था उसके ऊपर ही क्लोज किए हमने, तो जो सीपीआर बनेगा वो फ्राइडे के सेशन से ऊपर बनेगा। ऊपर बनने का मतलब होता है कि मार्केट वहां पे बाउंस करेगी और ऊपर जाएगी। और सीपीआर थोड़ा मॉडरेट है, मीडियम है सीपीआर, ना ज्यादा वाइड है ना ज्यादा नैरो है, बीच में। तो संभाल कर ट्रेड करना। पॉजिटिवनेस दिख रही बैंक निफ्टी में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।